तो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में एफएस ऐसे कुछ चीज़ें देख रहे थे आप, है ना। तो एफएस ऐसे कुछ चीज़ें देख रहे थे, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का जो टॉपिक है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इतना मतलब मज़ा आने वाला है, इतना मज़ा आने वाला है कि आप देख के दंग रह जाओगे कि ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसा कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। दो कॉन्सेप्ट, एक है कॉमन पोजीशन कॉन्सेप्ट। आप जानते होंगे पोजीशंस का मतलब क्या होता है कि किसी पर अधिकार शो करना। क्या होता है? किसी पर अधिकार शो करना, है ना। तो जब किसी पर अधिकार शो करना और वो भी कैसा, कॉमन पोजीशंस करना, यानी कि किसी दो व्यक्ति का अधिकार किसी एक चीज़ पर हो, यानी कॉमन हो, पोजीशंस कॉमन हो। ठीक है, उसी तरीके से अगर देखें तो एक होता है स्प्लिट पोजीशंस। कॉमन तो समझ गए कि दो व्यक्ति का अधिकार किसी एक चीज़ पर, तो कॉमन। बट स्प्लिट पोजीशंस कॉन्सेप्ट क्या होता है? स्प्लिट पोजीशंस कॉन्सेप्ट जो होता है, ये एक्चुअली में आप जब एक कोई ऐप लीजिएगा, तो आप लोग वीडियो बनाते हो रील्स इंस्टाग्राम पे, तो उसमें आप स्प्लिट का ऑप्शन देते हैं ना। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि कट कर देना या वीडियो को अलग कर देना, है ना। जैसे कुछ लंबा है या कुछ खराब पार्ट आता है उसमें, तो उसको क्या कर देते हैं? स्प्लिट कर देते हैं। तो स्प्लिट का मतलब समझ रहे हो ना, कि किन्हीं दो चीज़ों को अलग कर देना। तो यहाँ पर पोजीशंस भी ऐसे ही होता है कि पोजीशंस को स्प्लिट कर दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे पोजीशंस को कॉमन रखा जाता है और यहाँ पे पोजीशंस को स्प्लिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो पोजीशंस को स्प्लिट करते हैं, पोजीशंस को कॉमन बनाते हैं। तो उसको हम लोग कैसे मतलब करेंगे, है ना, उसको कैसे यूज करेंगे देखिए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कॉमन पोजीशंस में, कि एक तरफ नाउन रहा, इधर भी नाउन रहा, और ये नाउन के ऊपर एफएस लगा हुआ है और प्लस में कुछ और क्या लिखा हुआ है, पोजीशंस लिखा हुआ है उसका। तो ये जो जनरली होता है, ये हमारा क्या होता है? कॉमन पोजीशंस होता है। तो कॉमन पोजीशंस होता है। ठीक है, अब इस पर डिपेंडेंट रहा कि जिस पर आप पोजीशन शो कर रहे हो वो सिंगुलर भी हो सकते हैं या प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, या ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है। बस में सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नाउन एंड नाउन्स, अगर इस तरीके से पहला नाउन पे अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर मिले आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या समझना है कि जो पोजीशन है, ये जो पोजीशंस है, ये क्या है? ये नाउन पहला और नाउन दूसरा दोनों का कॉमन पोजीशंस है, यानी कि दोनों मिल के इसके बारे में बता रहा है। जैसा कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मोहन एंड रोहन्स कार। तो ये जो कार है, कितनी कार है यहाँ पर अगर बात की जाए, तो कार तो एक ही है। क्या है? कार एक ही है, बट उस कार पर जो पोजीशन शो करने वाला है वो दो है। एक तो रोहन का पोजीशन है कार पर, एक है मोहन का। ठीक है, तो कार, तो आप ही बताओ, अब दो मिलके एक ही कार पर पोजीशन शो कर रहा है, यहाँ पे इज सही है कि आर सही होगा? तो इज सही है। क्यों? क्योंकि दो मिलकर के एक ही कार पे क्या कर रहा है? पोजीशन शो कर रहा है, यानी कि कॉमन पोजीशन शो कर रहा है। तो कॉमन पोजीशन शो में हमेशा 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 तो जो जिस पर पोजीशन शो होगा वो हमेशा किस चीज़ में होगा? सिंगुलर फॉर्मेट में होगा। प्लूरल तो हो ही नहीं सकता ना, प्लूरल तो हो ही नहीं सकता ना। अगर प्लूरल होगा तो फिर वो कॉमन पोजीशन कहाँ रहा? है कि नहीं? कोई भी चीज, अगर मान लो कि दो व्यक्ति किसी चीज पर अधिकार जता रहे, तो उसमें एक एक तो सबको मिल ही जाएगा ना, मान लेते हैं ऐसा। तो वो फिर कॉमन पोजीशंस रहा कहाँ? तो जब कॉमन पोजीशन, तो समझ में आए कि हमेशा क्या, लेकिन कुछ केसेस में हो भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्प्लिट पोजीशंस में बड़ा मस्त है स्प्लिट पोजीशन।
तो स्प्लिट पोजीशन जो होते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसमें जैसे कॉमन पोजीशंस में क्या करते थे कि लास्ट में लगाते थे और यहाँ पर क्या होता था, दोनों का यानी कार पर अधिकार किस किस का है, मोहन का भी है रोहन का भी। लेकिन स्प्लिट पोजीशंस में सेम सेंटेंसेस को अगर लिखें तो दोनों का अलग अलग शो करना पड़ेगा। क्या, दोनों को अलग अलग शो करना पड़ेगा इस कार पे। इसीलिए क्या, अब देखो राम्स कार, देखो इसको और एक वे में लिख सकते हैं आर न्यू, यानी कि मोहन्स एंड रोहन्स कार्स आर न्यू। तो यहाँ पे इसको एक और सेंटेंसेस में अगर लिखना चाहते तो लिखते मोहन्स एंड रोहन्स कार, लेकिन यहाँ पे आर ही रहता, समझना क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ पे जो ये कार वाला है ये क्या है, सेंस छिपा हुआ। आपने इसके पहले सीखा होगा कि हिडन सेंस भी कुछ चीज़ें होती है, जो चीज़ें देखो यहाँ रोहन्स की कार है तो अगर यहाँ आर लग गया है तो आपको सीधा सीधा क्या पता चल गया होगा, आर लग गया तो सीधा सीधा क्या पता चल गया होगा कि ऐसा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग हिडन सेंस का प्रयोग करेंगे। हिडन सेंस का मतलब क्या होगा कि रोहन्स कार है ना तो आर लगा तो यानी कि दोनों के लिए होगा, तो यहाँ पे भी कार होता है कि नहीं, लेकिन हिडन सेंस में कार है तो ऐसा भी सेंटेंस हम लोग सही मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये हिडन सेंस में कार है। तो कॉमन पोजीशंस कॉन्सेप्ट और स्प्लिट पोजीशंस कॉन्सेप्ट में बेसिकली क्या अंतर है, आप बताओ कि क्या अंतर है दोनों। तो आप बोलोगे कि सर कॉमन पोजीशंस कॉन्सेप्ट में जो है, कॉमन पोजीशंस कॉन्सेप्ट में जो है क्या होता है कि जो पोजीशन शो करना होता है उसको हम लोग कॉमनली करते हैं, यानी कि मिल करके किसी एक पर किसी दूसरे पर हम लोग पोजीशन शो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्प्लिट पोजीशंस की बात करें, स्प्लिट पोजीशंस कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग वस्तुओं पर क्या करते हैं, पोजीशन शो करते हैं। तो अगर इस तरीके से अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग चीज़ें पोजीशन शो करते हैं तो ये हो गया स्प्लिट पोजीशन, ठीक है। तो इतना चीज़ें तो समझ में आ ही गया होगा ना, ठीक है। तो इसका क्या होता है कॉमन पोजीशन कॉन्सेप्ट और स्प्लिट पोजीशन कॉन्सेप्ट, ये तो चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब एक और होता है कुछ चीज़ें, जैसे रेज्ड कोमा होता है और एफेस्ट्रोफी। एक होता है रेज्ड कोमा एंड एक एफेस्ट्रोफीज। तो रेज्ड कोमा और एफेस्ट्रोफी इसमें क्या डिफरेंस है बेसिकली, तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। एक बार मिटाते हैं फिर देखेंगे रेज्ड और एफेस्ट्रोफी इसमें क्या डिफरेंस है। तो एक बार इसको मिटा लेते हैं, चलो एक बार इसको फ्रीज कर लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें कॉमन पोजीशंस और स्प्लिट पोजीशंस का डिफरेंस तो आप कर ही पाओगे, ठीक है। इसका सिंगुलर पोलर भी होता है, आपने सीखा होगा सिंगुलर पोलर कैसे होता है, ये चीजें तो आपने सीखा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है आज जो है ना ये हम लोग क्या करेंगे, इसको ख़त्म ही कर देंगे पूरा, ठीक है। पोजीशंस को ख़त्म ही कर देंगे। चलो एक होता है हमारा रेस्ट कोमा, रेस्ट कोमा, ठीक है। और एक होता है रेस्ट कोमा वर्सेस क्या बोले थे अभी, एफेस्ट्रोफीज, एफेस्ट्रोफी एस। तो इन दोनों में बेसिकली रेज्ड कोमा एंड एफेस्ट्रोफी एस में क्या डिफरेंट होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो समझिए कि अगर हम बोलते हैं ऐसे राम्स काउ, यानी राम की गाय, ठीक है, ऐसे क्या बोलते हैं, राम की गाय, ठीक है।
ये हो गया। बट तो ये हो गया हमारा, क्या हुआ, ये एफएस्ट्रॉफी एस हुआ। अगर ये हो गया बात, तो अगर इसमें जैसे ये तो एफएस्ट्रॉफी एस का मतलब क्या हुआ कि राम्स का, राम की का। अगर रेज्ड कोमा की बात करें तो रेज्ड कोमा का मतलब क्या होता है, देखो एफएस्ट्रॉफी एस का मतलब क्या होता है, अधिकार शो करना, पोजीशंस को शो करना, पोजीशंस को क्या करना, शो करना। बट जो रेज्ड कोमा होता है ये शॉर्टकट के प्रयोग में, शॉर्टकट के प्रयोग, ठीक है। तो इस रेज्ड कोमा का शॉर्टकट के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसको, जो एम को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, आर नोट इसका होता है ना, तो आरंट बोलते हैं ना इसको, आर नोट, एम नोट। तो एम नोट होता है तो उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आरंट। ऐसे ही ना बोलते हैं अरंट। जैसे डू नॉट रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, डोंट बोलते हैं, यही ना बोलते हैं। तो इसी को जब शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग, जब शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं तो क्या होता है, रेज्ड कोमा। और जब पोजीशन शो करने के लिए प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है आपका एफएस्ट्रॉफी। दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है ना। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब देखो, एक होता है सीरियल कोमा, सीरियल कोमा, एक होता है सीरियल कोमा, और इसी को एक ऑक्सफोर्ड कोमा, ऑक्सफोर्ड कोमा भी बोला जाता है। जैसे इसको सीरियल कोमा बोलो या ऑक्सफोर्ड कोमा बोलो, दोनों सेम बात है, ठीक है, सीरियल कोमा या ऑक्सफोर्ड कोमा, ठीक है। तो अगर मान लो कोई सेंटेंस आप लेते हैं तो सीरियल कोमा, जैसे कि हिंदी की बात करें तो आप हिंदी ले लो कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब ध्यान दो कि रोको मत जाने दो। अब देखो इसमें हम क्या लगाते हैं, ऑक्सफोर्ड कॉमा लगाते हैं। देखो कैसे यूज हो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। बट यहां पर रोको मत जाने दो, जाने दो। दो कोमा से कितना बड़ा परिवर्तन आता है, ऑक्सफोर्ड कॉमा से या फिर सीरियल कोमा से कितना बड़ा परिवर्तन आता है, कि सीरियल कोमा या फिर ऑक्सफोर्ड कोमा से कितना बड़ा परिवर्तन कि रोको मत जाने दो। ये हो गया रोको मत जाने दो, एंड रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो सीरियल कोमा और ऑक्सफोर्ड कोमा दोनों सेम ही है। कैसे होता है यूज आप देख रहे होंगे कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो बात समझ में आया कि सीरियल कोमा और ये क्या होता है। तो आज का जो है टॉपिक, यानी एफएस्ट्रॉफी एस वाला जो चीज़ थी, एफएस्ट्रॉफी एस वाला जो जितना भी कॉन्सेप्ट था एफएस्ट्रॉफी एस का, मैंने बिल्कुल ही साधारण भाषा में समझाने का आप लोगों को प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से देखे होंगे, क्लास को समझे होंगे, है ना। तो काफ़ी बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट था आपको मैंने दिया। और जो ऑफ वाला जो बचा हुआ है, पोजीशंस को शो करने के लिए एक ऑफ का भी आता है ना, तो ऑफ वाला भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब, तो ऑफ वाला टोटल कंप्लीट कर देंगे कि ऑफ का कहाँ आप यूज़ करते हैं।
एक और भी उसमें बताएंगे कि ऑफ ज़्यादा बेहतर है कि ज़्यादा बेहतर एफएस्ट्रॉफी एस वाला है। तो वो दोनों में जो कन्फ्यूज़न रहता है उसको भी हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।